लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निधाय हृदि वीरम आत्मानुशासनमहं वक्ष्ये मोक्षाय भव्यानाम्। अब आचार्य गुणभद्र स्वामी कहते हैं, गंतुमुच्छ्वास निश्वासैरभ्यस्यत्येष संततम् लोकः पृथकितो वाञ्छत्यात्मानमजरामरम्। पृष्ठ नंबर 70। और काव्य भी संयोगवश 70 तक अपन ने किया था। इसके आगे 71वां काव्य अनुष्ठुप छंद। एष आत्मा, यह आत्मा उच्छ्वास और निश्वासों के माध्यम से संततम गंतुम अभ्यस्यति, निरंतर इस पिंजरे से निकलने का अभ्यास करता रहता है। कौन? यह आत्मा है ना, अपना जीव। सांसों के बहाने उच्छ्वास का अर्थ होता है सांस छोड़ना और निश्वास का अर्थ होता है अंदर खींचना। तो इन श्वासों के बहाने यह जीव संततम सतत अभ्यास करता है पिंजरे से निकलने का। तो फिर अंदर आ जाओ, फिर निकलने का अभ्यास करता है। ये चलता रहता है। पर संसारी प्राणी क्या सोचता है? तो लोकः इतः पृथक वांछति। जो सामान्य लोक है, संसारी जीव है, वो इससे पृथक वांछा करता है। क्या वांछा करता है? आत्मानम अजरामरम वांछति। अपने आप को इसी शरीर में अजर अमर रखना चाहता है। वो जीव स्वयं अभ्यास कर रहा है निकलने का, तो फिर अंदर आ जाते हैं आयु के बंधन के कारण। फिर निकलने का अभ्यास करता है, फिर अंदर आ जाता है। ये एक अलंकारिक तरीका समझाने का है, वैराग्य की बात। गलत्यायु प्रायः प्रकटित घटी यंत्र सलिलम खल कायोप्यायुर गतिमनुपगत्येष मनुपतत्येष सततम् किमस्यान्यैरन्यैर् द्वयमयमिदं जीवितमिह स्थितो भ्रान्त्या नाविश्वमिव मनुते स्थास्नुमपधीः। उच्चारण फिर से कर दो। गलत्यायुः प्रायः प्रकटित घटीयंत्र सलिलं खलः कायोप्यायुर् गतिमनुपतत्येष सततम् किमस्यान्यैरन्यैर् द्वयमयमिदं जीवितमिह स्थितो भ्रान्त्या नाविश्वमिव मनुते स्थास्नुमपधीः। जैसे घटी यंत्र होता है, कुएं में से या किसी गहरे स्थान से पानी निकालने के लिए, वो रहट बोलते हैं, अरहट भी बोलते हैं उसको। उसमें क्या है कि बहुत सारे ऐसे पानी के पात्र जैसे आकार होते हैं, तो इसमें पानी भरता जाता है और फिर उधर ऊपर पहुंचते हैं, वो लाइन से बहुत सारे रहते हैं। तो ये ऊपर के ऐसे खाली होते जाते हैं और फिर ये नीचे का पानी आता है, फिर उसको खाली कर लेते हैं। ये खाली खाली नीचे जाते हैं पानी में और फिर भरते जाते हैं। तो खाली होना और भरना चालू रहता है। यहाँ जितने खाली होंगे वहां नीचे भर जाएंगे उसमें। इसको बेच नहीं जाता। पदी की बात नहीं, वो पटली कह रहा हूँ। पदी के यानी पैडल। साइकिल का एक पैडल नीचे जाता है तो दूसरा ऊपर रहता है।
फिर वो दूसरा नीचे जाएगा तो ये ऊपर हो जाएगा। तो ऐसे आफत एक के बाद एक चालू ही रहती है। इसमें ये कह रहे हैं कि आयु जो है वो प्राय करके उस घटी यंत्र के सलील के समान खिरती रहती है। नए निश्चय आते हैं उदय में, फिर झड़ जाते हैं, आते हैं झड़ जाते हैं। और खल कायोपी, और ये दुष्ट शरीर भी आयु का अनुसरण करता है, माने आयु के अनुसार ही शरीर चलता है। फिर अन्य अन्य उपायों से क्या हो सकता है, जब ये आयु और शरीर का जोड़ा ही जीवन है। जीवन क्या है? आयु और शरीर का युगल, यही जीवन है। पर अब ऐसी दशा है संसारी जीव की, तो पुत्र स्त्री आदि से भी क्या और दूसरी वस्तुओं से भी क्या कहें, सिर्फ इन दो चीजों पर आकर के जीवन टिक जाता है। पुत्र स्त्री आदि के वियोग में जीवन नहीं नष्ट होता, लेकिन आयु और शरीर इनका जो जोड़ा है ये जब तक के है तब तक के जीवन है। और शरीर जो है ये दुष्ट शरीर आयु का अनुसरण करता है। आयु पूर्ण होती है, शरीर अलग हो जाता है। तो संसारी जीव की ऐसी दशा है कि वो इसमें स्थिर रहना चाहता है, आयु को भी स्थिर रखना चाहता है, शरीर को भी स्थिर रखना चाहता है। तो जो अस्थिर है उसको स्थिर समझने की इसको भ्रांति है। जिस प्रकार नाव में बैठा हुआ मनुष्य अपने आप को निश्चल समझता है कि कितना शांत है, कुछ नहीं, बिल्कुल बढ़िया बैठे हुए, जबकि नाव भी चल रही है और नाव के साथ वो भी चल रहा है। दोनों स्थिर नहीं है, लेकिन भ्रम है, अपधि, उसके पास उतना विवेक नहीं है कि वो ये चीज समझ सके। नाव में बैठा हुआ मनुष्य अपने आप को स्थिर समझता है, ये उसका भ्रम है। महाराज जी, ये आगे जो उदाहरण दिया मतलब आस्किंग फॉर इम्पॉसिबल, हाँ ठीक है, इनएविटेबल की इच्छा करना। उच्छ्वास खेदजन्यत्वाद दुःखमेशोत्र जीवितम तद्विरामो भवेन मृत्युर्नृणाम भणकुतः सुखम। आचार्य कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम्हें अगर इन बातों को एकदम गले उतारने में तकलीफ हो रही हो तो फिर हम तुमसे ही प्रश्न पूछते हैं, तुम खुद जवाब देना कि जब सांस लेते हैं तो अच्छा लगता है, एक प्रकार की पीड़ा ही है, सांस लेना भी एक श्रम है। गति बढ़ जाए तो स्पष्ट दिखता है कि श्रम है, लेकिन वैसे भी सांस चल रही है तो क्या है कि अपन होश में नहीं लेते सांस, नहीं तो फिर थक जाए। तो आचार्य कहते हैं कि ये पीड़ा को उत्पन्न करने के कारण ये श्वास लेना भी दुख है, लेकिन सांस जब तक लेते हैं तब तक जीवन चलता है। इसका मतलब ये हुआ कि जीवन भर दुख चलता है, और सांस रुक जाए तो मृत्यु होती है। तो अब बताओ सुख कहाँ है? जीवन में भी सुख नहीं है, मरण में भी सुख नहीं है। तो भण, तू ही बोल कि सुख कहाँ से सुख मिले तुझे? जन्म ताल द्रुमाजंतु फलानि प्रच्युतान्यतः अप्राप्य मृत्यु भूभाग मंतरे स्युः कियच्चिरम्। जन्म रूपी ताड़ वृक्ष के ऊपर लगे हुए जो फल होते हैं, ताड़ का फल होता है ना, जिसका नीरा और फिर ये बनता है ताड़ी, सुना है कभी नाम आपने? गर्मियों के समय नीरा और ताड़ी मिलती है। तो ताड़ी जो होती है वो नशीली होती है, वो शाम को निकाला हुआ जो रस होता है वो ताड़ी होती है, और रात की ठंडक के बाद सुबह जो रस निकालते हैं वो नीरा कहलाता है। तो नीरा से कुछ वैसा नहीं होता, लेकिन ताड़ी से नशा चढ़ता है। तो यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि उस ताड़ वृक्ष का फल अगर ऊपर से नीचे गिरेगा
तो कितनी देर हवा में रहेगा। इसी प्रकार ताड़ वृक्ष के उस फल का गिरना, वहां से टूटना, ये संसारी प्राणी का जन्म हुआ। और धरती से टकराना मरण, और ये जो बीच का जो समय है वो इसका जीवन है। तो जीवन कितने समय तक रहने वाला है। ये जो बात समझाई जाती है वो एक प्रकार से इतनी क्लियर है, मगर विचार में या अनुभव में इस रूप में क्यों नहीं आता। वो आवरण रहते हैं अपने और संस्कार रहते हैं कि अपना राग इतना है जो जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ इतना राग है कि अपन सत्य से भाग जाते हैं। विचार में, बुद्धि में ये बात तुरंत समझ में आ सकती है। आ सकती है, समझ में आ जाए और फिर उतर जाए। हाँ, मतलब वो परिणाम में क्यों तकलीफ रहती है। वो आवरण है। वो आवरण, तो उसका वो आवरण उस आवरण को दूर करने के लिए विशुद्धि बढ़ाने से कुछ सफलता मिल सकती है। ये प्रश्न किया था एक बार ब्रह्मचारी जी ने कि पाप के फल से डर लगता है, पाप से डर क्यों नहीं लगता। और अगर लगाना चाहे पाप से डर तो उसका उपाय क्या है। तुमने महीनों तक विचार किया हमने कि इस बात तो सत्य है, ये कोई पाप से नहीं डरता है, सिर्फ फल से सबको डर है। एक तो नरक तिरंज गति का शास्त्रों के माध्यम से डर लगता है, और वर्तमान में बदनामी या फिर और कोई लोकापवाद का भय होता है। तो पाप से डर कैसे लगे। तो उसका समाधान फिर ये निकला कि जैसे किसी स्वच्छ वातावरण से प्रदूषित वातावरण में जाने से घबराहट होती है, तो आप मन को इतने स्वच्छ वातावरण में रखिए कि बाद में आपको अस्वच्छता से घबराहट होने लग जाए। यानी इसका सारांश ये निकला कि विशुद्धि में रहिए। अभी एकदम अशुद्धि में है, उसके कारण वो जैसे एक प्रकार से स्वाभाविक जैसी हो गई है, उसकी जो आदत पड़ गई। जैसे महसूस तो ऐसा होना चाहिए, जैसे पंडित जी ऐसा बताते हैं यह राग आग लहे सदा, वो वास्तविक का उनका अनुभव। तो ये राग करते हुए भी वो आग जैसा दहन करता है सदा, ऐसा क्यों महसूस नहीं हो पाता है। क्योंकि परिणाम अपना वो अनुभव वैसा है, बड़ा रहता है। जैसे शास्त्र की जैसा ज्ञानियों का भगवान का अनुभव, वो उनका अनुभव है। ये मेरे लिए विचार बुद्धि में समझ में आए ऐसी बात हुई, मगर मेरा अनुभव विपरीत हो रहा है। अनुभव पुरुषार्थ पर आश्रित है। आप अगर बुद्धि में आई हुई वस्तु का अभ्यास करेंगे तो तभी अनुभव आएगा ना। बुद्धि में जो आया है उसके ऊपर अभ्यास करने पर ही अनुभव मिलेगा। क्योंकि पहला गुरु उपदेशाद अभ्यासात संवित्ते, ये क्रम है। पहली चीज होगी गुरु का उपदेश, माने वो चीज समझ में आ गई, फिर उसके बाद आपको अभ्यास करना होगा विशुद्धि का, फिर आपको उस चीज का अनुभव होगा। ऐसा क्रम। क्षितिजलदिभिः संख्यातीतैर्बहिः पवनैस्त्रिभिः परिवृतमतः खेनादस्तात् खलासुरनारकान् उपरि दिविजान् मध्ये कृत्वा नरान् विधिं मन्त्रिणा पतिरपि नृणान् त्रातानैको यलङ्घितमोऽन्तकः। क्या सुंदर श्लोक लिखा है। क्षिति जलदिभिः, पृथ्वी से और समुद्रों से, यानी कितने द्वीप और समुद्र हैं जिनसे अपन घिरे हुए हैं। जम्बूद्वीप, फिर लवण समुद्र, धातकी खंड, कालोद समुद्र, पुष्करवर द्वीप,
पुष्करवर समुद्र, ऐसे बढ़ते बढ़ते असंख्यात द्वीप समुद्रों से अपन घिरे हुए हैं। फिर अधस्तात खेन और खलासुर नारकान, नीचे एकदम नीचे चले जाओ तो फिर आकाश है, और उसके बाद और थोड़ा थोड़ा ऊपर देखो तो दुष्ट असुर और नारक नीचे हैं अधोलोक में, और ऊपर ही दिव्यजान, और ऊपर जो है वैमानिक देव लोग हैं। तो इतने सब के बीच में अपन अपने कर्म के उदय से, अपने पुण्य रूपी मंत्री की कृपा से सुरक्षित है मनुष्य लोक में। लेकिन इस मनुष्य लोक में जो इतने विशाल पुण्य के साथ उत्पन्न हुए हैं, ऐसे चक्रवर्ती को भी मरने से कोई नहीं बचा सकता। तो ये सिद्ध होता है कि मृत्यु अटल है। समझाने का तरीका देखो कितना अलग है। फिर आजू बाजू में द्वीप समुद्रों से अपन सुरक्षित हैं, नीचे वो ऐसे दुष्ट लोग हैं कि जिनको कोई पार नहीं कर सकता, नारक और असुर, और ऊपर स्वर्ग लोग के देव लोग हैं। मतलब चारों तरफ से सुरक्षित है। और फिर चक्रवर्ती कह दिया तो इसका मतलब ये है कि चक्रवर्ती के लिए बाकी सारे मनुष्य भी रक्षक बन करके बचाने के लिए तत्पर हैं। लेकिन फिर भी चक्रवर्ती को जब मरने से कोई नहीं बचा सकता, तो ये सिद्ध होता है कि मृत्यु अटल है। महाराज जी, मृत्यु का ये भय दिखाने की पद्धति थी, ये समझा रहे कि तुम जीवन की ज्यादा आकांक्षा मत रखो, जीवन की लंबाई मत बढ़ाओ, उसकी क्वालिटी बढ़ाओ। अविज्ञात स्थानो व्यपगत तनु पाप मलिनः खलो राहुर्भास्वत् दशशत कराक्रांत भुवनम् स्फुरन्तं भास्वन्तं किल गिलतिहा कष्टमपरः परिप्राप्ते काले विलसति विधौ को हि बलवान। जिसका स्थान भी किसी को पता नहीं, जिसके पास शरीर भी नहीं है, जो पाप से मलिन है, जो दुष्ट है, ऐसा राहु हजारों किरणों के द्वारा सारे जगत को प्रकाशित करने वाले प्रकाशमान सूर्य को निगल जाता है। बड़े कष्ट की बात है। फिर और कौन ऐसा हो सकता है जो इतना बलवान हो कि मृत्यु के आने पर उसका उल्लंघन कर सके। मतलब सूर्य को राहु निगल जाता है, ग्रहण लग जाता है सूर्य पर, फिर मृत्यु आने पर मनुष्य कैसे बच सकता है? नहीं बच सकता। उत्पाद्य मोहम्मद विवलमेव विश्वम वेदा स्वयं गतघृणश ठकवत्यदेशं संसार भीकर महागहनांतराले हंता निवारयितुमत रहिक समर्थ। कर्म रूपी विधाता ने सारे जगत को मोह के नशे से विह्वल कर दिया है और सबको मोह की शराब पिलाकर स्वयं निर्दय होकर सबको ठगता चला जा रहा है। और इस संसार रूपी भयंकर वन के मध्य में जब अपना कर्म ही, जिस कर्म ने अपने को मानव बनाया, वह कर्म ही अपना विनाश करने को तत्पर है, तो जब रक्षक ही भक्षक है तो फिर कौन रक्षक है? यानी अपने ही एक कर्म ने अपने को मानव बना दिया और फिर आयु कर्म का अभाव हो रहा है, फिर मृत्यु आ रही है। तो जब ऐसा क्रम है, ऐसी व्यवस्था है, तो फिर मरने से बचाने वाला कौन हो सकता है?
समझाने की जो पद्धति है उसमें अपने को किस और तरह से समझना की ग्रहण करना। जैसे वैराग्य चिंतन का कहीं कोई उपदेश हो तो उसमें से जो असारता या अनित्यता है उतना ग्रहण करना, और जहाँ पुरुषार्थ प्रधान कथन हो तो वहां पर सत्य पुरुषार्थ करना, सम्यक रत्नत्रय तपश्चरण इनका पुरुषार्थ। कर्म का उदय किसी भी प्रकार का हो अपने पुरुषार्थ के लिए तो अपनी स्वाधीनता रहती है। मैंने ये अनित्यता बताकर ये कह रहा हूँ कि इतने अल्प काल में तुम क्या करते जा रहे हो, क्या सदुपयोग कर रहे हो काल का, तो बस ये विवेक जगा रहे। कदा कथं कुतः कस्मिन् नित्यतर्क्यः खलोऽन्तकः प्राप्नोत्येव किमित्याध्वं यतध्वं श्रेयसे विदा। बस उसी प्रश्न का उत्तर जो आपने पूछा था। कब, किस प्रकार, कहां से, किस स्थान पर मृत्यु, दुष्ट मृत्यु आकर के मार डाले, ये सब मन के विचारों से परे है। यानी मन ये नहीं बता सकता कि कब, कहां, कैसे और कहां से मृत्यु आ धमकेगी, पर यह निश्चित है कि वो आएगी जरूर। इति किम आध्वम, फिर बोले तुम ऐसे सुस्त क्यों बैठे हुए हो, जब इतनी खतरनाक स्थिति चल रही है कि कभी भी कहीं से भी कहीं पर भी मृत्यु आकर के तुम्हें उठा ले सकती है, तो फिर तुम इतने बेफिक्र क्यों बैठे हुए हो। अरे ज्ञानी जनों, हे विवेकी मनुष्यों, श्रेयसी यतध्वम, आत्मकल्याण का प्रयत्न कर लो। असामवायिकं मृत्यो रेकमालोक्य कंचन देशं कालं विधिं हेतुं निश्चिंता सन्तु जन्तवः। देखो, तुम बेफिक्री से अभी बैठे हो तो मृत्यु तो अनिश्चित है, कहीं कभी भी कहीं भी तुम्हें पकड़ सकती है, इसलिए तुम आत्मकल्याण का प्रयत्न करो। और यदि तुम्हें बेफिक्र होकर ही बैठना हो, तुम्हारा आग्रह ही नहीं है हम तो निश्चिंत ही बैठे रहेंगे, तो फिर एक काम कर लो, फिर बैठ जाना। क्या काम कर लेना कि कोई ऐसा स्थान, कोई ऐसा समय, कोई ऐसा उपाय और कोई ऐसा कारण पहले ढूंढ निकालो कि जिससे तुम्हारी बेफिक्र में मृत्यु की बाधा न आ सकती, और फिर बेफिक्र होकर के बैठ जाओ। ये पॉसिबल है सिद्धालय में। सिद्धालय में नहीं गया कभी, जब अपने स्वरूप का ज्ञान और जितनी स्थिरता हो। नहीं, वो तो निश्चय नहीं की बात, पर अभी ये जो चर्चा कर रहे हैं कि जहाँ आयु पूर्ण न होती हो ऐसा स्थान तुम ढूंढ निकालो तो फिर बेफिक्र। ऐसा नहीं है, इसलिए कह रहे हैं कि आत्मकल्याण का प्रयत्न करो। मतलब प्रयत्न करने की बात पहले थी, और उसके बाद अगर वो तैयार नहीं हो रहा प्रयत्न करने के लिए, वो कहता है कि नहीं हम तो आराम से बैठेंगे, तो आचार्य कहते हैं कि आराम से बैठना ही हो तो ऐसी कोई चीज खोज निकालो जहाँ मृत्यु जिस स्थान पर न जाती हो, जिस काल को न स्पर्श करती हो, और जिस प्रक्रिया या जिस कारण को टाल न सकती हो। यानी मृत्यु जिस इन चार चीजों से अगर टल जाती हो तो तुम निश्चिंत होकर के बैठे रहो, फिर तुम्हें आत्मकल्याण का हम नहीं कहते। और दूसरी तरफ से ये आत्मकल्याण करके ही किया जा सकता है, बाकी दूसरा कोई उपाय नहीं। क्योंकि महाराज जी ये एक प्रकार से देखें ना तो मनोबल या एक इतनी समझ भी हो सकती है कि मृत्यु का भय से निकल सकते हैं। हाँ, ये आगे आ रहा है आगे। अच्छा, आत्मानुशासन में आगे वहीं तक ले जाएंगे वो। अभी तो क्या है कि एकदम साधारण जीव मतलब क्रम से ले जाएगा वैराग्य के उसमें, तो आगे तो आना ही है उसका विषय। वो तो बड़ा अद्भुत विषय है आगे कि ज्ञानी जीव जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं उसको लगता है कि यद्यद अज्ञान चेष्टितम, मैंने जो कुछ भी किया है अभी तक वो सब अज्ञान था।
ये ज्ञानी की बात है, मुझे ऐसा समझ में आता है महाराज जी कि भ्रम से ज्ञान नहीं हुआ है, आत्मा का स्वरूप भी सही श्रद्धा में समझ में नहीं आया है, तो भी मानसिक रूप से भी कुछ समझ हुई तो जीव मृत्यु की फिक्र से बच सकता है। अनुभव से मृत्यु जैसे सामने दिख रहा है फिर भी उसका भय नहीं हो, ऐसा हो सकता है, मगर ये सिर्फ नास्तिक नेगेटिव एस्पेक्ट हुआ। उसका जो पॉजिटिव अस्थि होनी चाहिए वो नहीं हुई तो पारमार्थिक लाभ नहीं होता। इसीलिए पूर्ण स्वाध्याय से पूरी बात आती है। अपिहित महाघोर द्वारं न किन्नर का पदा मपकृतवतु भूय किंते न चेदमपाकरोत् कुशलविलय ज्वालाजाले कलत्र कलेवरे कथमिव भवान् अत्र प्रीतः पृथक् जन दुर्लभे। जिस स्त्री के शरीर के प्रति तेरा राग है और तू जिसको आभूषण और अन्य अलंकारों से सुसज्जित करने का सब प्रबंध करता रहता है, क्या उस शरीर द्वारा तेरा अहित नहीं हुआ? तुझे हानि नहीं पहुंची? और क्या उसके निमित्त से तेरे पुण्य नष्ट नहीं हुए? उस शरीर को मूर्ख जन, अज्ञानी जन ही दुर्लभ मानते हैं, पर तुम तो समझने लगे हो, तुम तो यहां तक पढ़ चुके हो आत्मानुशासन को, ये 80वीं कारिका है, तो तुम्हारा प्रेम उसके प्रति कैसे हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता। व्यापक पर्वमयम विराम विरसम मूलेप्यभोग्योचितम् विश्वक्षत कुष्ठ कुथिताद्युक्राम मयैश्छिद्रितम् मानुष्यं घृणभक्षितेक्ष सदृशं नामैकरम्यं पुनः निस्सारं परलोक बीजमचिरात् कृत्वेहि सारी कुरु। ये मनुष्य शरीर कैसा है? एक सड़े हुए गन्ने के पौधे के जैसे, और उस पौधे के ऊपर जो फूल लगे हैं उसमें न तो खुशबू होती है और गन्ने के ऊपर वाले भाग में मिठास भी नहीं होती, टेस्ट भी नहीं होता, और मूलेप्यभोग्योचितम् उसकी जड़ों में भी कोई रस नहीं होता, और विश्वक बाकी बीच बीच के हिस्से में क्या स्थिति है? बहुत सारे रोग हैं और फिर वो पूरा पौधा बिगड़ा हुआ है। इसी प्रकार हाँ, गांठें भी हैं। और मनुष्यों की क्या स्थिति है कि शरीर में एक एक उंगली में 96 रोग होते हैं, अपन पढ़ चुके हैं अष्टकाल में। तो ये मनुष्य शरीर कीड़े लगे हुए ईख के पौधे के समान है, सिर्फ कहने भर के लिए गन्ने का पौधा है, लेकिन वो सड़ा हुआ है और फिर विकृत है और किसी काम का नहीं है। बस इसी प्रकार ये मनुष्य का शरीर है, निस्सारम, बिल्कुल सार रहित है। लेकिन अचिरात तुम बहुत कम समय में इस मनुष्य असार मनुष्य शरीर का सार निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? तो बोले इस शरीर से अपना भाव सुधार कर तुम इस शरीर का सार निकाल लो। इसी की बात हुई कि इस गन्ने को अगर रस लेने की बजाय बोल डालो तो उग जाएगा। सही बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। बस गन्ने के वो जो दृष्टांत दिया ना गन्ने का,
तो उसमें सब कुछ खराब है। पर अगर कोई एकाध उसकी गांठ में से कोई एक ऐसा निकल आया अंकुर, तो उससे वो नया फ्रेश एक का पौधा निकल सकता है। बस इसी प्रकार अपने अंदर जो जीवन है, इस जीवन में शरीर को अगर तपस्या में लगा दिया जाए, तपस्या की भूमि दे दी जाए, तो फिर उससे आगामी भाव ठीक हो सकता है। प्रसुप्तो मरणाशंका प्रबुद्धो जीवितोत्सवम् प्रत्यहं जनयन्नेष तिष्ठेत काये कियच्चिरम्। सोते समय मरने का डर और जागते समय जन्म का उत्सव जैसा होता है। अब कोई सो जाता है तो फिर सोई हुई अवस्था में दावे के साथ नहीं कह सकते कि अब ये सोया हुआ या फिर हमेशा के लिए सो गया। तो सोते समय मरने का डर और जागते समय जन्म का उत्सव, प्रत्यहं जनयन्, प्रतिदिन उत्पन्न करने वाला यह संसारी जीव, काये कियत् चिरं तिष्ठेत, शरीर में कितने दिनों तक रह पाएगा। जब रोज मरने का नाटक हो रहा है, रात को सोते समय एकदम ऐसी स्थिति बन जाती है बीच बीच में कि ऐसा लगता है कि क्या पता, कभी कुछ लोगों की तो सांस भी अटक जाती है ऐसे कभी कभी, फिर चालू होती। तो कब तक रहेगा ये शरीर में, कितने दिनों का मेहमान। कई बार चले जाते हैं। अब एक बहुत सुंदर बात लिखी, अब इसको थोड़ा संभल के सुनना आप लोग। सत्यम वदात्रि यदि जन्म निबंधु कृत्य माप्तं त्वया किमपि बंधु जनार्थितार्थम एतावदेव परमस्ति मृतस्य पश्चात् संभूय काय महितं तव भस्मयन्ति। सच सच बताना, यदि इस जीवन में, इस संसार में तुझे अपने सगे वालों से, अपने संबंधियों से कोई भी हित प्राप्त हुआ हो, सच सच बताना। आचार्य गुणवंत स्वामी कहते हैं कि हम कहते हैं कि वो एक भलाई का काम करते हैं, वो भी तुम्हारे मरने के बाद, कि जिस शरीर से तुमने बहुत कर्म बंध किया था, यानी जो शरीर अनेक प्रकार के कर्म बंध का निमित्त बना था, उस अहितकारी शरीर को भस्म कर डालते। बस इतना ही उनका उपकार है अपने कुटुंबीजनों को। बाकी जीवन भर तुम ही बता दो कि उनने तुम्हारा क्या हित किया है आध्यात्मिक दृष्टि से। व्यवहारिक दृष्टिकोण से प्राय करके ऐसा कहा जाता है। कैसा? ये जो बात है एक प्रकार से माने कि उपकारी माता पिता या उपकारी कोई ऐसे हो जिन्होंने आपको धर्म के मार्ग में लगाया हो, तो उन्होंने आपका निमित्त रूप से उपकार किया या हित किया, ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं, पर दुर्लभ है वो भी। तो अभी यहाँ पर एक सामान्य कथन है, सामान्य कथन, क्योंकि ऐसा आपके पुण्य के उद्देश्य से आपको ऐसा मिल सकता है, हो सकता है। इसमें ये लिखा है संभूय। संभूय का मतलब उस समय कोई भी अनुपस्थित नहीं रहता। अंतिम संस्कार के समय सारे कुटुंबी उपस्थित हो जाते हैं, बस इतना उनका उपकार है। मतलब सब इकट्ठे होकर जलाते। फिर इसके बाद वाला जो 84 नंबर का श्लोक है, इसकी तो अगर माला भी फेरी जाए तो बड़ा सुंदर श्लोक है। जन्म संतान संपादि विवाहादि विधायिनः स्वाह परे सकृत प्राण हारिणो न परे परे। संसार परंपरा को बढ़ाने वाले विवाहादिक कार्य होते हैं, शादी ब्याह, उसमें जो तुम्हारे रिश्तेदार और फिर परिवार के जन तुम्हें फंसाते हैं, वो तुम्हारे असली शत्रु हैं। और अगर कोई तुम्हें मर्डर करने आ जाए तो आचार्य कहते हैं कि एक बार जान लेगा वो, लेकिन तुम्हें बार बार तो नहीं मारेगा वो। लेकिन ये अपने कुटुंबीजन जो अपनी शादी करते हैं और शादी करके संसार में फंसाते हैं, तो उसमें जो कर्म बंध होता है अपने को उनके निमित्त, उससे तो कई जन्मों में मरण होता है।
तो बार बार मारने वाले बड़े दुश्मन या एक बार मारने वाला? जन्म संतान संपादि विवाहादि विधायिनः, जन्म परंपरा को संपादित करने वाले विवाहादि कार्यकरण जो कराते हैं अपने कुटुंबीजन, वो जो अपने हैं वही अस्य परे, इस आत्मा के शत्रु हैं। और सकृत प्राणहारी न परे न परे, एक बार जान लेने वाले जो दुश्मन है वो दुश्मन नहीं है। और को क्यों दोषी ठहराया जाए? नहीं, वो जिस विवक्षा से आचार्य कह रहे हैं उस धारा में चलते रहो, अपन यहाँ पर बुद्धि न लगाओ, यहाँ भावना से चलो। यहाँ ऐसा नहीं सोचे, हाँ, कुछ नहीं सोचे, मेरे मुंह के कारण मैं ऐसा कर रहा हूँ, कोई मुझे जबरदस्ती नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं। वो तो ठीक है, पर जिनको तुम अपना हितैषी मान रहे हो ना, उस धारणा को शांत करने के लिए कह रहे हैं कि उनको हितैषी मत समझो, क्योंकि वो तो तुम्हारे लिए वो करने को तैयार है। अगर मान लो तुम नहीं तैयार हो, लेकिन वो तो 10 बार कहते हैं ना कि शादी कर लो। जरूरी नहीं है, लेकिन एक सामान्य बात है। आप 50 लोगों से पूछो तो उसमें से कोई एक व्यक्ति मिलेगा आपको, और वो भी जरूरी नहीं कि वो एक मिल जाए। सैकड़ों हजारों घरों में कोई एक आध ऐसा परिवार होता है जहाँ पर वो लोग खुद इस रास्ते को समझ चुके हैं। तो यहाँ पर उनको शत्रु नहीं कह रहे हैं, यहाँ तो क्या कह रहे हैं कि जो ऐसा कार्य कराते हैं वो शत्रु है। आचार्य जी का उद्देश्य क्या है? अपने को बैरागी में ले जाने का है। असल बात समझा कर अपने को बैरागी में ले जाने का है। धन रूपी धनरंधन संभारम प्रक्षिप्त पाशाहुताशने ज्वलंतम मन्यते भ्रांतः शांतम संदुक्षण क्षणे। धन रूपी ईंधन के समूह को पाशा रूपी अग्नि में डालकर जो मोही प्राणी है वो उस झलकती हुई आशा रूपी अग्नि में जब धन रूपी ईंधन डालता है तो थोड़ी शांत दिखती है वो अग्नि, तो उसको ऐसा लगता है कि अग्नि बुझ गई। ईंधन से कभी अग्नि नहीं बुझती, धन से कभी आशा नहीं मिटती। पलितच्छलेन देहान निर्गच्छति शुद्धिरेव तव बुद्धेः कथमिव परलोकार्थं जरीवराकस्तदा स्मरति। सफेद बालों के बहाने तेरी बुद्धि की पवित्रता ही बाहर आ रही है। तो बुढ़ापे में बेचारा संसारी प्राणी अपने हित का स्मरण कैसे कर सकता है? जब विशुद्धि पूरी निकल जाएगी बाहर तो फिर हित की बात कहाँ आएगी विचार में। इसलिए बुढ़ापे से पहले तू कुछ कर ले अपनी आत्मा का कल्याण। संसार रूपी घोर सागर में मोह रूपी मगरमच्छ के फाड़े हुए मुंह रूपी छिद्र से दूर चलने वाले संसारी जीव बहुत अल्प है, दुर्लभ है। कैसा है संसार सागर और कैसी स्थिति है वहां की? इष्टार्थो नाशितन भव सुख क्षाराम्बसितस्फुरन् नाना मानस दुख वाडव शिखा संदीपिताभ्यंतरे मृत्युत्पत्ति जरा तरंग चपले संसार घोरार्णवे मोहग्राह विदारितास्य विवराद दूरे चरा दुर्लभाः। इष्ट पदार्थों के प्रति उद्यम करते हुए
जो इसने सेवन नहीं किया है उसको ढूंढता हुआ, सांसारिक सुख रूपी क्षार जल जिसमें भरा हुआ है, ऐसे संसार सागर में अनेक प्रकार के मानसिक दुख रूपी सागर के भीतर की जो अग्नि होती, सबमरीन फायर, बड़वानल, उससे मानसिक दुख रूपी बड़वानल से अंदर ही अंदर पीड़ित होता हुआ और मृत्यु और जन्म और जरा की तरंगों से जो सागर चंचल है, ऐसे संसार सागर में, वो सागर यही है अपने पास, उस संसार सागर में मोह रूपी मगरमच्छ के फाड़े हुए मुंह से बचकर चलने वाले दुर्लभ हैं। अव्युच्छिन्नैः सुख परिकरैर् लालिता लोल रम्यैः श्यामांगीनान् नयन कमलै रर्चिता यौवनान्तं धन्योऽसि त्वं यदि तनुरियं लब्धबोधैर्मृगीभिर् दग्धारण्ये स्थल कमलिनी शंकया लोक्यते ते। क्या सुंदर बात है। अटूट सुख समूह से जिस शरीर का तूने लालन पालन किया, जो शरीर इंद्रिय सुखों में आसक्त और सुंदर स्त्रियों की जो आंखें हैं, जो उस शरीर को, तेरे उस शरीर को, ये पुरुष के लिए कह रहा है कि यौवन पर्यंत पुरुष के जिस सुंदर शरीर को स्त्रियां आदरपूर्वक देखती हैं, ऐसा शरीर अगर तुझे मिला हो, फिर भी यदि तूने रत्नत्रय को प्राप्त करके उस शरीर का उपयोग ध्यान लगाने में किया और हिरणियों ने तुझे जले हुए किसी वन में एक कमल का पौधा कोई सुरक्षित रह गया हो, ऐसा समझ करके इस तरह हिरणियों ने तेरी तरफ देखा हो, तो तू धन्य है। कहने का मतलब ये हुआ कि इतना सुंदर शरीर अगर तुझे मिला हो पुरुष भाव में, कि जिसको स्त्रियां आकर्षण की दृष्टि से देखती रही हो, और ऐसा शरीर कि जिस शरीर का लालन पालन अटूट सुखों से हुआ हो, फिर भी तूने उस शरीर को सांसारिक सुखों में न लगाकर अगर तपस्या में लगा दिया, लब्ध बोधे रत्नत्रय को प्राप्त करके, मुनि पद धारण करके, यदि तूने उस शरीर को तपस्या में लगा दिया है और तुझे देखने वाली हिरणियों को ऐसा लगता है कि जले हुए जंगल में कमल का पौधा दिखाई देता है, मतलब इतना सुंदर मुख है कि दूर से देखने पर कमल जैसा लगता है, तो बोलते हैं कि तू धन्य है। माने लोगों को खराब शरीर मिलता है फिर भी वैराग्य नहीं होता, और जिसको अच्छा शरीर मिला फिर भी वैराग्य हो गया और वो तपस्या में लगा हुआ है, तो बोलते हैं धन्य। बाल्ये वेत्सेन किंचिदप्यपरिपूर्णांगो हितं वाहितं कामान्धः खलु कामिनी द्रुमघने भ्राम्यन् वने यौवने मध्ये वृद्ध तृषार्जितं वसुपशुः कृष्णासि कृष्यादिभिर्वार्धक्येर्मृतः क्व जन्म फलिते धर्मो भवेन् निर्मलः। बोले कि बचपन में तो तू शरीर अविकसित होने के कारण हित और अहित से दूर रहता है और कुछ समझता भी नहीं है, और जवानी आने पर क्या होता है, स्त्रियों के जंगल में भटक जाता है। फिर जब प्रौढ़ होता है, यानी जवानी और बुढ़ापे के बीच की दशा जब आ जाती है, तब तेरी तृष्णा और आकांक्षाएं इतनी बढ़ जाती हैं कि तू जानवरों के समान, जैसे बैल दिन भर मेहनत करके शाम को चारा प्राप्त करता है, उसी प्रकार तू दिन भर धन कमाने में ही फंसा रहता है। खेती किसानी व्यापार धंधों में ही तू क्लेश उठाता रहता है, और जब एकदम वृद्धावस्था आ जाती है तब तू अधमरा बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब चारों दशाएं बेकार हो जाती थी,
तू ये बता, धर्म कब करेगा? धर्म कहाँ करेगा? निर्मल धर्म को कैसे प्राप्त हो सकेगा? बाल्येऽस्मिन् यदनेन ते विरचितं स्मर्तिं तन्नोचितं मध्ये चापि धनार्जनव्यतिकरैः तन्नास्ति यन्नापितः। वार्धक्येऽप्यभिभूय दन्तदलनाद्याचेष्टितं निष्ठुरं पश्चाद्यापि विधेर्वशेन चलितुं वाञ्छत्यहो दुर्मते। जिस कर्म ने बचपन में तेरी वो दुर्दशा की है कि जिसका स्मरण करना भी अच्छा नहीं लगेगा। यानी बचपन में बच्चा क्या क्या नहीं खा जाता। हमने एक बच्चे को मुंह में ऐसे जूता खाते हुए देखा है, धनलक्ष्मी, छोटा सा बच्चा। नहीं वो तो है, हम मतलब एक उदाहरण दे रहे हैं। तो बचपन में कर्म क्या क्या करा डालता है उस बच्चे से, इसका स्मरण करना भी ठीक नहीं है। और इस कर्म ने जवानी में पैसा कमाना और दूसरे दुनिया भर के गोरख धंधे करना, इन सब कार्यों में लगा दिया उसको, एक मनुष्य भाव प्राप्त करने वाले जीव को। और बुढ़ापे में इसकी ऐसी पिटाई की कि एक दांत तक नहीं बचा, पूरे दांत उखाड़ डाले। फिर भी ये कर्मों के भरोसे चलना चाहता है। अरे दुर्बुद्धि, अब तो चेत। बचपन में भी जिसने तुझे परेशान कर डाला, फिर मध्य अवस्था में भी जिसने तुझे अच्छी तरह से रगड़ डाला, और बुढ़ापे में तो तेरे एक दांत तक नहीं रहने दिए। ऐसे कर्म के भरोसे तू अब भी चलना चाहता है, मोक्ष पुरुषार्थ नहीं करना चाहता। कब तक उस कर्म के साथ चलेगा? छोड़ दे उस कर्म बंधन को और प्राप्त कर ले इस शाश्वत सुख को, जिसको निर्वाण कहते हैं। अश्रोत्रीव तिरस्कृता पर तिरस्कार श्रुतीनां श्रुतिः चक्षुर्वीक्षितुमक्षमं तव दशां दुष्यामिवान्धं दीप्त्येवाभिमुखान्तकादपितरां कायोप्ययं कम्पते निष्कम्पस्त्वमहो प्रदीप्त भवने प्यासे जरा जर्जरे। बुढ़ापे में दूसरों की उल्टी सीधी ताने या बातें न सुननी पड़े, इसलिए तेरे कान बहरे हो गए। यानी तुझे सुनाई देने में तकलीफ आने लगी बुढ़ापे में, और शरीर की ऐसी दशा बन गई कि देखने लायक नहीं रही। तो फिर तेरी आंखें भी देखने में असमर्थ हो गई। मतलब इसलिए तेरी आंखें कमजोर पड़ गई कि अब देख नहीं पाएगी वो तेरे शरीर की दशा को, इसलिए कमजोर पड़ गई। और ये सारा शरीर इसलिए कांपने लगा कि मृत्यु एकदम पास में खड़ी है। उस पास में खड़ी हुई मृत्यु से ही मानो पूरा शरीर अत्यंत कांपने लगा। तो जिस प्रकार आग लगे हुए घर में कोई अपने सोफे के ऊपर ऐसे बैठा हो बेफिक्र होकर, उसी प्रकार तू ऐसे शरीर में निष्कंप होकर के बेफिक्री के साथ बैठा हुआ है। बड़े आश्चर्य की बात, अहो कितनी विचित्र बात है कि तू मानव होकर के जिस मनुष्य के अंदर विवेक गुण होता है, उससे रहित होने के कारण ऐसी अवस्था में निश्चिंत बैठा हुआ है। बड़ा आश्चर्य की बात है। फिर आचार्य कहते हैं, अति परिचित ईश्वरज्ञा नवे भवे प्रीतिरिति जनवादः तम किमित मृषा कुरुषे दोषासक्तो गुणेश्वरतः। ज्यादा परिचय हो जाने के बाद वो चीज खराब लगने लग जाती है। जैसे खूब लड्डू खा लो, अपन पूरा मीठा ही मीठा खाने लग जाए ना, तो फिर एकदम अकबकाई जैसे आने लग जाती है। या फिर एकदम नमकीन नमकीन सूट हो जाएगा तो भी एकदम तबीयत बिगड़ जाती है। या और पानी अगर ज्यादा पी लो तो उल्टी जैसा लगने लग जाता है। तो जो चीज अधिक मात्रा में हो जाती है
उसके प्रति अरुचि पैदा होती है, और जो चीज नवीन होती है उसमें रुचि होती है। तो फिर तू इस कहावत को क्यों झूठा कर रहा है? अनादिकाल से तू दोषों में डूबा हुआ है, उन दोषों से तू उबता क्यों नहीं? और कभी तू गुणों के पास आया नहीं, रत्नत्रय को धारण नहीं किया, तो अब रत्नत्रय में तेरी रुचि क्यों नहीं होती? क्योंकि नई चीज में रुचि होती है, पुरानी चीज में अरुचि होती है, ये कहावत है। तो इस कहावत को तू उल्टा क्यों कर रहा है कि पुरानी चीज में रुचि होती है, नई चीज में रुचि नहीं होती? ऐसा क्यों करता है? हंसैर्न भुक्तमतिकर्कशमम्ब सापि नो संगतं दिन विकास सरोज मित्थं नालोकितं मधुकरेण मृतं वृथैव प्रायः कुतो व्यसनिनां स्वहिते विवेकः। कमल कोमल लगता है पर इतना कठोर होता है कि हंस कभी कमल नहीं खाते। पानी कभी कमल को नहीं गलाता, मुर्दे को गला देगा पानी, लेकिन कमल को पानी नहीं गला सकता। कितना कठोर है कमल। और जिसके प्रकाश में सबके चेहरे मुरझा जाते हैं, वो सूर्य भी कमल को संकुचित नहीं कर सकता। कितना कठोर है। लेकिन ये सारी बातें भ्रमर के विवेक में नहीं आ पाती, इसलिए वो उस कमल को क्षति न पहुंचाने के उद्देश्य से उस कमल के अंदर ही शाम के समय बंद हो जाता है, और सांस घुट जाने के कारण सवेरे उसका शव उसमें से निकलता है। सत्य बात है कि जो इंद्रिय सुखों में आसक्त है, जो व्यसनी है, हित और अहित को नहीं समझते, वो मेरा कल्याण किसमें है इसको कैसे पहचान सकते हैं? अर्थात मनुष्य भाव में ये दशा होती है लोग विषय कषाण, वो तपस्या को दुख मानते हैं और विषयों को सुख मानते हैं, जबकि विषय इसके समान है, कमल के समान। हंसैर न भुक्तम। अब हंस का लगा अर्थ क्या लगेगा? हंस का अर्थ होता है आत्मज्ञानी, जो वास्तव में आत्मज्ञानी है और फिर जिन्होंने वैराग्य को प्राप्त कर लिया है, वो विषयों को नहीं भोगते। और इस प्रकार से और भी घटित कर सकते हैं, पर इसमें ये कहा कि जैसे भ्रमर है वो इस विवेक से शून्य होता है और वो कमल को कोमल समझकर उसके अंदर मर जाता है, जबकि भ्रमर में इतनी शक्ति है कि लकड़ी को छिद्रित कर दे। ये अपनी ओर भी घटित कर सकते हैं कि अपना गलत विवेक जो है वो भ्रमर के रूप में काम कर रहा है, और सद विवेक जो है वो हंस। ठीक। प्रज्ञैव दुर्लभा सुष्ठु दुर्लभा सान्य जन्मने ताम प्राप्य ये प्रमाद्यन्ते तेषोच्चा खलु धीमताम। ज्ञानी जनों को सारे संसार को देख करके तकलीफ नहीं होती, लेकिन उन लोगों को देखकर तकलीफ होती है जिनको प्रज्ञा प्राप्त हुई है। प्रज्ञा का अर्थ होता है क्या हितकारी है, क्या अहितकारी है, ये जिनको समझ में आया है। और फिर जिनको ये भी समझ में आया है कि आज क्या करने से इस भाव के बाद मेरा हित होगा, अगले जन्म में हित का जो विवेक होता है वो और अधिक दुर्लभ है। लेकिन इतने विवेक को प्राप्त करने के बाद भी जो विवेक के उस हित के पुरुषार्थ में आलस्य कर जाते हैं, उनको देखकर ज्ञानी जनों को बहुत दुख होता है। बाकी सबको देखकर दुख नहीं होता है। जो जंजाल में एकदम ही फंसे हुए हैं और खूब विषय कषाण में लीन है, उनको देखकर उतना दुख नहीं होता है। लेकिन दुख उनके प्रति होता है जिनको इस भाव का भी और पर भाव का भी विवेक है, हिताहित का, फिर भी जो सोचते हैं कि कर लेंगे, अभी कर लेंगे। जैसे भामंडल की कथा आती है कि अपनी पत्नी के साथ उनका मरण हो गया, बिजली गिरी और मृत्यु हो गई।
अब उनका क्या था कि उनने सब मुनियों के उपदेश सुने थे, आहार दान दिया था, सब कुछ किया था, लेकिन ये भाव था कि ज्ञानी लोग तो जो काम अज्ञानी लाखों करोड़ों भावों में नहीं कर सकता, वो एक क्षण में ज्ञानी कर सकता है, कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, ऐसा टालते चले गए। तो परिणाम ये निकला कि मरण हो गया, तो फिर वो दीक्षा नहीं ले सकते। महाराज जी एकदम अपने ऊपर लागू हो ऐसी बात लगती है कि बिल्कुल जिनवानी मिली और ये विवेक मतलब प्राय करके तो ये मिलना दुर्लभ है, गुरुओं के मुख से ये सुनने मिलना दुर्लभ है, ये मिलने के बाद अगर हम ये नहीं कर रहे हैं, आलस कर रहे हैं, हाँ, तो वो उनके लिए दुखदायक है, तो वो आप उनको पीड़ा पहुंचा रहे हैं। लोकाधिपाः क्षितिभुजो भुवि येन जाताः तस्मिन् विधौ सति सर्वजन प्रसिद्धे शोच्यन्तदेव यदमी स्पृहणीय वीर्यास् तेषां बुधाश्च बत किं करतां प्रहन्ति। स्पृहणीय वीर्या बुधाश्च, क्या सुंदर बात है। सब लोगों में जो प्रसिद्ध है, ऐसे उस पुण्य के रहते हुए जिस पुण्य के प्रभाव से मनुष्य पर्याय में चक्रवर्ती का वैभव प्राप्त होता है, उस पुण्य के रहते हुए भी लोग वह पुण्य न कमाकर चक्रवर्ती की सेवा करते हैं, यानी उस पुण्य का सेवन करने योग्य है, अर्थात उस पुण्य कार्य को करने योग्य है जिससे चक्रवर्ती पद प्राप्त होता है। तो वो चक्रवर्ती पद प्राप्त करने योग्य जो पुण्य है उसको छोड़कर स्पृहणीय वीर्य, जिनकी ताकत देख करके इच्छा हो जाए कि मेरे में काश ऐसी ताकत होती, और बुधाश्च और बड़े बड़े विद्वान ये राजा के यहाँ नौकरी करते हैं, जैसे कंस के यहाँ चाणूर मल्ल के रूप में उनका सेवक ही था। महाराज जी ये कहना चाह रहे हैं कि तुम कारण की ओर नहीं कर रहे हैं और कार्य की इच्छा करते हैं, उसका कारण क्या है उसकी भावना नहीं करते कि जिस कारण से यह प्राप्त है हम उस कारण की ओर। इसमें ये कह रहे हैं कि जिस पुण्य के प्रभाव से वो राजा बना है, हाँ। उस पुण्य को छोड़कर तुम राजा के पास सुख पाना चाहते हो, कारण को नहीं पकड़ते हैं तो वो कार्य की इच्छा करते हैं। कार्य की इच्छा नहीं कर रहे हैं, तो जिस पुण्य का कार्य वो राज वैभव है, हाँ। तो उस राज वैभव का जो स्वामी है वो राजा बनने के लिए नहीं कर रहे हैं उनकी नौकरी, तो ये तो उससे भी नहीं चाहिए। वही बात है, बोले कि ये बहुत दुख की बात है, ये सोचनीय बात है कि बड़े बड़े विद्वान और बड़े बड़े ताकतवर लोग उन राजाओं की सेवा करते हैं जिन राजाओं की पदवी को पुण्य कमाकर खुद प्राप्त किया जा सकता है। उनके सेवक बनने की क्या आवश्यकता है, राजा बनो ना, नौकर क्यों बनते हो। ठीक है, इतने रखिए। ये मैंने की बात को अध्यात्म के रूप से घटित करेंगे तो ये अलग गलत हो जाएगा। इसी प्रकार हम भगवान के लिए भी लगाए तो कि हमने भी भगवान होने की क्षमता है, तो हम अपना पुरुषार्थ उस और भी बढ़ाए तो वो गलत हो जाएगा। सराग दशा तक तो गलत हुआ, भावना के रूप से वो अंतरंग में उसके अंदर ये विवेक तो स्पष्ट रहेगा, लेकिन अभिनय रूप या ऐसा भाव आएगा नहीं, उपेक्षा रूप नहीं आएगा, वैसा नहीं होगा। जैसे तत्वसार में बताया ना कि पर तत्व भी उपादेय है, जो आयतन रूप परिणत है वो पर तत्व उपादेय है। दोनों उपादेय, स्वतत्व और पर तत्व, मतलब व्यवहार निश्चय दोनों का बैलेंस दोनों है। और फिर ध्यान में जो
पर परिणति छूट जाती है निर्विकल्प समाधि रूप ध्यान में। तो पर परिणति छूटने का अर्थ अन्य वस्तुओं का ज्ञान न होना नहीं है, क्योंकि अगर दूसरों को जानना पर परिणति हो तो केवल ही भगवान सबसे बड़े पर परिणति वाले होंगे। पर परिणति का अर्थ है विभाव परिणति, विभाव परिणति। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले, और मैं पा जाऊं मां मोक्ष सुख।